अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सरीर खामा 8th क्लास की उर्दू की जो किताब है उसका सबक नंबर 9 ओवरकोट। इसके मुश्किल सवालात हम करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 है, नौजवान की वज़ाकता क्या थी? तो नौजवान अपनी वज़ाकता से खासा फैशनेबल मालूम होता था और लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूछे, बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए, सर पर सब्ज हैट, सफेद सिल्क का ग्लूबंद गले के गिर्द लपेटा हुआ था या उसने गले के गिर्द लपेटा हुआ था। नौजवान ने किस किस्म का ओवरकोट पहना था? तो नौजवान ने बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहना हुआ था जिसके काज में शरबती रंग के गुलाब का अध खुला हुआ या अध खिला हुआ फूल अटका हुआ था। अगला सवाल है कि नौजवान किन किन दुकानों से गया और उसने वहां से क्या कुछ खरीदा। सबसे पहले नौजवान ने पान बेड़ी वाले से सिगरेट खरीदा। अंग्रेजी मौसीकी की एक बड़ी दुकान पर गया और उसमें उसने ग्रामोफोन के रिकॉर्डों की जो फहरिस्त थी उस माह की वो उसने ली। फिर बुक स्टॉल पर गया और ताज़ा रसाले देखने लगा। उसके बाद वो कालीनों की एक बड़ी दुकान पर गया और कालीन देखकर दुकानदार से उसके जो रेट थे वो पूछकर दुकान से बाहर आ गया। नौजवान किस तरह हादसे का शिकार हुआ? नौजवान को सड़क पर एक जोड़ा नजर आया तो वो उनका पीछा करता हुआ जब सड़क पार कर रहा था तो ईंटों से भरी हुई एक तेज रफ्तार लारी इसे कुचलती हुई चली गई और वो शदीद जख्मी होकर अस्पताल में पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया। नर्सों ने नौजवान के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया? नर्सों का ख्याल था कि ये नौजवान किसी भले घर का लगता है, खूब बन ठन कर हफ्ते की शाम मनाने निकला था। ऑपरेशन के लिए नौजवान के कपड़े उतारे गए तो किस चीज का इंकशाफ हुआ? जब ऑपरेशन के लिए नौजवान के कपड़े उतारे गए तो इंकशाफ हुआ कि खुशपोश नजर आने वाला ये इंसान बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा था कि जिसके पास तन ढांपने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं थे। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बज़ाहिर खुशपोश नजर आने वाले इंसान जरूरी नहीं कि वो इतने हकीकत में भी इतने ही अफसुदा हाल हों। इसलिए दूसरों से मरगूब होने की बजाय अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है या फिर हमें जिस हाल में रखा है उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। दजैल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खुश पोश खुश लिबास। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नौजवानी में खुश पोश नौजवान के तौर पर मशहूर थे। खरामा खरामा मजे मजे की चाल, शाम के वक्त खरामा खरामा चलना बहुत लुत्फ देता है। बिला तकल्लुफ, बगैर किसी बनावट के। गालिब के बिला तकल्लुफ दोस्त अक्सर इन्हें तोहफे तोहफे भेजा करते थे। आओ भगत खातर त्वाजा, मेहमानों की आओ भगत एन कारे सवाब है। अजराए दर्दमंदी यानी हमदर्दी से। आज के मादी दौर में अजराए दर्दमंदी दूसरों की मदद करने का जज्बा मांद पड़ता जा रहा है। बिलाशुबा बगैर किसी शक के कायदे आजम बिलाशुबा एक अजीम रहनुमा है। मटर गश्त चहल कदमी। आजकल की नौजवान नस्ल को मटर गश्त करने की बजाय अपना वक्त पढ़ाई में सर्व करना चाहिए। दर्ज जुमलों को आसान फहम अंदाज में तहरीर कीजिए। जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेविस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और खरामा खामा पटरी पर चलने लगा। तो इसका जवाब है कि एक खुश लिबास नौजवान जनवरी की एक शाम को डेविस रोड से गुजरता हुआ माल रोड पर पहुंचा और पटरी पर चहलकदमी करने लगा। अगला जुमला है कि उनमें हर वजह और हर कमाश के लोग थे। उनमें हर किस्म और हर तबके के लोग थे। तीसरा है कि नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान जितनी इंसानी शक्लें देखी थी इनमें से किसी ने भी उसकी त्वचा को अपनी तरफ मोतिफ नहीं किया था।
नौजवान ने शाम से चहलकदमी करते हुए जिन लोगों को भी देखा उनमें से कोई भी उसकी तवज्जो हासिल नहीं कर सका। ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से गोले की तरह आई और उसे कुचलती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। ईंटों से लदी हुई एक लारी तेज रफ्तारी से इसे रौंदती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। पांचवा जुमला है कि जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इस समय अभी रमक भर जान बाकी थी। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उस वक्त उसमें अभी चंद सांसें बाकी थी। सबक में के मतन को मद्देनजर रखते हुए दिए गए बयानात को दुरुस्त करके दोबारा तहरीर कीजिए। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा गरीब मालूम होता था। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। रास्ते में नौजवान की नजर लकड़ी की खास खाली कुर्सी पर पड़ी। रास्ते में नौजवान की नजर सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी थी। नौजवान ने अपना ओवरकोट नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा नया, मगर इसका कपड़ा बहुत पुराना था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था। लड़का और लड़की काफी देर रुके, फिर सड़क पार करके माल रोड पर चल पड़े। लड़का और लड़की पल भर को रुके, फिर सड़क पार करके मैकलोड रोड पर चल पड़े। अगला जुमला है कि दो तीन मजदूर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे। दो तीन राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी बहुत जान बाकी थी। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी रमक भर जान बाकी थी। दज़ैल अल्फाज के वाहिद इसमों को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील कीजिए और ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमला दोबारा तहरीर कीजिए। बच्चे अपना काम खत्म कर चुके हैं। तो सबसे पहले जुमले का है कि बच्चा अपना काम खत्म कर चुका है। माँ ने बच्चे को डांटा, माओ ने बच्चों को डांटा। भिखारी भीख मांग रहा है, भिखारी भीख मांग रहे हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, लड़का मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। दुकानदार ने ग्राहक को सौदा दिया, दुकानदारों ने ग्राहकों को सौदा दिया। जंगल में शेर होता है, जंगलों में शेर होते हैं। दज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। सबसे पहले है कि गरम, ठंडा, बढ़िया, पुराना, मसरूफ, फारिग, इंसानी, हैवानी, नौजवान, बूढ़ा, ताज़ा, बासी, बारीक, मोटा, बारोनक, सुनसान। इसम ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान। सबक में से इसम ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े मकान की ज़मा की तीन मिसालें तलाश करके लिखनी है। ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मा। सबसे पहले ज़र्फ़े मकान देख लेते हैं। डेविस रोड, ऑपरेशन रूम, बुक स्टॉल। उसके बाद है ज़र्फ़े ज़मा, जनवरी, हफ्ते और महीने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही आप हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।